इंशाल्लाह इस रमज़ान आप टेंशन फ्री होके विदाउट ऑयल प्लेटें भर के अपनी इफ्तारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? इधर सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चपली कबाब कहें या पकोड़ा कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि विदाउट ऑयल होने वाली है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह एक एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। तो चलें आपका कीमती वक्त ज़ाय के बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू। आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हमने आलू को छील लेना है और छीलने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेटर, या आप कद्दूकश कहें, जो भी मतलब आप कहें, तो ये आपने लेना है। और यहाँ पे आलू जो है वो हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेने हैं। फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की टेस्टी एंड इजी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे मैंने लिया था टमाटर, और यहाँ पे टमाटर जो है वो आपका दरमियाने साइज़ का होना चाहिए। उसे हमने और टमाटर को हमने स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर जो है वो मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया, और स्लाइसेस जो हैं वो आपके सेम इसी तरह से होने चाहिए, ज़्यादा मोटे भी ना हो और ज़्यादा बारीक भी ना हो। और यहाँ पे आलू जो हमने ग्रेट कर लिए थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके उनका पानी जो है मैंने निकाल लिया था। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सी स्लाइसेस में कट की हुई एक दरमियाने साइज़ की प्याज, और मेरे पास हरी वाली मिर्ची जिसका कलर जो है वो रेड हो चुका था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। और इसके साथ इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। और यहाँ पे मैंने शामिल किया है हाफ टेबल स्पून सूखा कुटा धनिया, और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर जो कि है 1/4 यानी 1/4 कप, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बेसन। और यहाँ पे बेसन और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी जो है वो आपने सेम रखनी है। मतलब मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया था कॉर्नफ्लोर, और 1/4 कप ही आपने यहाँ पे लेना है बेसन। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है बारीक सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। और इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स मतलब प्याज वगैरह जो इसमें शामिल किया है, आपने इनको स्लाइसेस में कट करना है, ताकि कबाब को शेप जो है वो अच्छी से मिल सके। बस हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। और यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, वो इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इसे अगेन अच्छे से मिक्स कर लेना है। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े के टेस्टी और क्रिस्पी सा स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर की। जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बारी आती है कबाब को शेप देने की। तो हाथों को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और ग्रीस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है इसे शेप देना। और यहाँ पे जो हमने टमाटर के स्लाइस कट किए थे सेंटर में, आपने इस तरह से रखते हुए हल्के हाथों आपने प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे बारी आती है कबाब को फ्राई करने की। जस्ट यहाँ पे मैंने इतना ऑयल लिया है कि बस पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस करना है। तो बहुत ही थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे लिया था, और बस इतना ही हमने ऑयल लेना है कि पैन को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया था, और गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है, ताकि कबाब जो है वो नीचे से जले नहीं। तो यहाँ पे हमने करना है फ्लेम को ऑन, और फ्लेम जो है वो आपकी बिल्कुल लो आपने फ्लेम को रखना है, ताकि कबाब जो है वो अंदर तक अच्छे से पक सकें। क्योंकि यहाँ पे आलू जो थे वो हमने इसमें कच्चे शामिल किए थे। बस 4 से 5 मिनट के अंदर ये बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। बस सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी 2 मिनट के लिए कवर कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़े के और टेस्टी कबाब जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड ईजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।